कि हो काश कभी ऐसा गर कैसा लगेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या नक्शा खींचा आपने, दर कैसा लगेगा। देखिए, नात पढ़ते वक्त मैं शराफत से काम लेता हूँ, तो आप भी शराफत से मुझे नवाज दीजिएगा। ऐसा ना हो कि सोफियाना अंदाज से कहीं दूसरे अंदाज में दाद देने की मैं कोशिश करूँगा। एक बार पूरा मजमा बावाज़ बुलंद हाथ उठा करके कह दे सुभान अल्लाह। चलिए हाजिर कर रहा हूँ, मतलब समाप्त करें। कि हो काश कभी ऐसा गर कैसा लगेगा, हो अगर कैसा लगेगा, हो अगर कैसा लगेगा। कि हो काश कभी ऐसा अगर कैसा लगेगा, हो अगर कैसा लगेगा, हो अगर कैसा लगेगा। कि हो काश कभी ऐसा कैसा लगेगा। अगर कैसा लगेगा, अगर कैसा लगेगा। अरे भारत से मदीने का सफर कैसा लगेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं अदबन गुजारिश करूंगा एक चीज़, देखिए मेरी सबसे ख़राब आदत ये है कि जो मुझे बुरी लगती मैं कह देता हूँ, इसी वजह से बहुत लोग मेरे मुखालिफ रहते हैं। ये मीडिया की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पूरे मजमे को परेशान कर रखे हैं। भाई आप लोग साइड में रहा कीजिए, एक मीडिया कम से कम, या इनके लिए कोई ख़ास जगह किया कीजिए। वाक़ईतन बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज़ बहुत बुरी लग रही है, या तो आप लोग नीचे बैठिए या आप लोग साइड में रहिए। आप पूरे मजमे को आप लोग मुतासिर कर रहे हैं बिल्कुल। फिर से एक बार कह दें पूरा मजमा लहक के सुभान अल्लाह। कि हो काश कभी ऐसा अगर कैसा लगेगा, हो अगर कैसा लगेगा। कि हो काश कभी ऐसा कैसा लगेगा। हो अगर कैसा लगेगा, हो अगर कैसा लगेगा। अरे भारत से मदीने का सफर कैसा लगेगा, वो सफर कैसा लगेगा, वो सफर कैसा लगेगा। और मुफ्ती मारूफ राही साहब, यकीनन आपके ही आने से मैंने इस 4 मिसरे का इंतखाब किया। जी हाजिर कर रहा हूँ लखनवी मिजाज का शेर, और लखनवी मिजाज को आपसे ज़्यादा यहाँ कौन समझेगा। बतौर ख़ास समात करें बिलखुसूस कि भारत से मदीने का सफ़र कैसा लगेगा। कि मजलूम तंग आकर अरे कहते हैं बार बार, बतौर ख़ास उलमाए किराम से तवज्जो, कि मजलूम तंग आकर कहते हैं बार बार, कहते हैं बार बार। कि मजलूम तंग आके कहते हैं बार बार, कहते हैं बार बार। कि मजलूम तंग आके कहते हैं बार बार, कहते हैं बार बार, कहते हैं बार बार। कि लौट आएगा जो दौरे उम्र कैसा लगेगा, कि
लौटाएगा जो दौरे उम्र कैसा लगेगा वो अगर कैसा लगेगा। हजरत मौलाना शरफुद्दीन साहब सुभान अल्लाह कह रहे हैं, यकीनन अगर किसी ने 2000 का भी नोट दिया होता, हजरत सुभान अल्लाह ना किए होते तो मैं मायूस हो जाता, लेकिन हजरत के सुभान अल्लाह ने मुझे यूँ समझिए कि लाखों का ज़्यादा इनाम हजरत का सुभान अल्लाह। एक बार हजरत के नाम पर सभी हजरत आवाज़ बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। कि मजलूम तंग आके कहते हैं बार बार, कहते हैं बार बार कि मजलूम तंग आके कहते हैं बार बार, कहते हैं बार बार कि मजलूम तंग आके कहते हैं बार बार, कहते हैं बार बार, कहते हैं बार बार। अरे लौटाए जो फिर तोरे उम्र कैसा लगेगा वो अगर कैसा लगेगा उम्र कैसा लगेगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छी समात है। और मैं एक बात कहता हूँ कि जलसा न तो टेंट से खूबसूरत होता है न बल्ब से खूबसूरत होता है, लेकिन जलसा नीयत से खूबसूरत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को मैं इससे काबिल भी पढ़ा, वाकई हज़रत लोगों की इतनी अच्छी मेहमान नवाजी होती है और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है, वाकई यहाँ आकर के दिल खुश हो जाता है। एक मतलब टन से नाते पाक का हाजिर कर रहा हूँ, सभी मुंतज़मीन कमेटी से सभी से तवज्जो चाहते हुए बहुत ही खूबसूरत मतलब सरफराज सुंबुल साहब आपके कुर्ते से भी ज़्यादा मतला खूबसूरत, लेकिन आप इनाम ज़रूर दीजिएगा मतले पर। हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करें। एक बार कह दे पूरा मत महादुरा का सुभान अल्लाह। मैं रज़ाकार हजरात से गुजारिश करूँगा, रोड पर जो है सड़क के किनारे माँ बहनों को आने में दिक्कत हो रही है, उनको उनके रास्ते की तरफ इशारा कर दे ताकि अपने हल्के में चली जाए। औरतें हजरात अपने पिंडाल में चली जाए, रज़ाकार हजरात उनको रास्ता बता दें। यहाँ पर खड़ी है बेहतर नहीं। माशाअल्लाह मैंने नीचे देखा तो बहुत सारे 100 के नोट आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो खुशकिस्मत होता है वही नाते नबी सुनकर नवाजता है। मुफ्ती मारूफ राय साहब मतला हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करें। कि सरवरे दो आलम का, कि सरवरे दो आलम का, सरवरे दो आलम का चेहरा चेहरा खूबसूरत है, सरवरे दो आलम का, सरवरे दो आलम का चेहरा खूबसूरत है, सरवरे दो आलम का, सरवरे दो आलम का चेहरा खूबसूरत है, सरवरे दो आलम का, कि सरवरे दो आलम का चेहरा खूबसूरत है, चेहरा खूबसूरत है। अरे नाते पाक का मतला मतला मतला, नाते पाक का मतला, अरे कितना खूबसूरत है, नाते जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि सरवरे दो आलम का, सरवरे दो आलम का सरवरे दो आलम का चेहरा खूबसूरत है,
चेहरा खूबसूरत है। अरे नाते पाक का मतला, नाते पाक का मतला, अज कितना खूबसूरत है। नाते पाक का मतला। अच्छा लग रहा है आप हज़रात को? अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग मुखालत से काम लेते हैं। शायर इसी वजह से नात का शेर पढ़कर इनकलाबी शेर पढ़ता है, आप लोगों की बेतवज्जो की वजह से। अगर अच्छी नाते पाक पढ़ी जा रही है तो आप लोग कह दे एक बार मचल के सुभान अल्लाह। और ये शेर बतौर खास कि चांद तेरे चेहरे की, हज़रत मौलाना शरफुद्दीन साहब से दुआएं चाहते हुए इस शेर पर कि चांद तेरे चेहरे के है कहाँ चमक ऐसी, कि चांद तेरे चेहरे के है कहाँ चमक ऐसी। चांद तेरे चेहरे के, चेहरे की, चांद तेरे चेहरे की है कहाँ चमक ऐसी। चांद तेरे चेहरे की, चांद तेरे चेहरे की, चांद तेरे चेहरे के है कहाँ चमक ऐसे, है कहाँ चमक ऐसे। जितना मेरे आका का, जितना मेरे आका का अरे तलवा खूबसूरत है। जितना मेरे आका का चलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी इरशाद, जी इरशाद। एक मर्तबा साला मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बुलंद है गुंबदे खजरा, क्या बात है। एक मर्तबा लहर के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बुलंद है गुंबदे खजरा, जमीन पे होते हुए आसमान लगता है। क्या बात है। चांद को तुम गौर से जरा देखो, मेरे नबी के कदम का निशान। बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। चांद को तुम गौर से जरा देखो, क्या बात, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। माशाअल्लाह। वाक़ईतन आपका जलसा ऐसा हो रहा है कि 10 साल में ऐसा कामयाब जलसा होता। वाक़ईतन ये आपके खुलूस और मोहब्बत का नतीजा है। एक बार सभी हज़रात कह दे, एक बार हाथ उठा करके बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। कि नाते पाक का मतला, चांद तेरे चेहरे के है कहाँ चमक ऐसे, है कहाँ चमक ऐसे। जितना मेरे आका का, जितना मेरे आका का अजी तलवा खूबसूरत है। जितना मेरे आका का। और अगला शेर हमारे माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा स्टेज है तनवीर भाई, बहुत ही अच्छा स्टेज है, वाकई में मोतबर स्टेज है। एक बार स्टेज वालों के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह। बहुत गलत बात, आगे में मत बैठा करो बाबू। जब कहते हो बैठते हो आगे की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे वो नेता हो आगे में उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहती है, सामाइन हो आगे में उनकी भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा। एक बार आगे वाले कह दें सुभान अल्लाह। और ये विषय हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करें भाई। फैजल भाई की गुजारिश है, आपने अक्सर वो फेस्टिवल देखा होगा जलसों में, अब स्टेज गिरने लगा है बहुत ज़्यादा। या तो ये है कि हमारे गुनाहों की वजह से, या तो ये है कि हमारे मकामी जो साथी हैं वो स्टेज का ख्याल नहीं रखते। भाई स्टेज आपके उलमा के लिए है, आपके मेहमानान के लिए है। जो मकामी हज़रात है, मेरी गुजारिश है, ऐसा लग रहा है ये स्टेज की बार बार जो जलजला वाली हरकत है या ये लोगों के ज़्यादा होने की वजह से ऐसा है। इसलिए मैं भाई से गुजारिश करूँगा, जितने भी हमारे आप मेहमान नहीं हैं, आपका खैर मकदम है, आप अपने गाँव में ये जलसा सजाए हैं, उलमा-ए-किराम दूर दूर से तशरीफ
हाफिज भाई आपके गांव में कई बार आ चुका हूँ, और हमारे कारी कलीमुद्दीन साहब, कारी गुलाम रब्बानी, सब लोगों की मेहनत तो दूर की बात, मैं कहता हूँ कि ये इखलास की कमालियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग फजर तक यहाँ टिके रहते हैं। इससे मेरी गुजारिश होगी जो हमारे मेज़बान भाई है वो जरा आगे बैठ जाए या साइड में कुर्सी लेके बैठ जाए, और जो लोग मार्केट की जीनत बन रहे हैं खुदा के वास्ते मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले जो बात कही थी कि ऐसा ना हो कि आने वाला वक्त जलसा मेरा ठेला पकड़ रह जाए। हमारे हल्कों के जलसे अक्सर ऐसा हुआ करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट की बैठ जा माशाल्लाह, बैठ जा कि सरवरे दो आलम का चेहरा खूबसूरत है, सरवरे दो आलम का शम्स चांद तारों में रोशनी नहीं होती, शम्स चांद रोशनी नहीं। माशाअल्लाह, एक छोटा सा बच्चा ने नन्हे हाथों से इनाम दिया है। अल्लाह ताला इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए, इस इनाम के सदक़े कह दीजिए आमीन। कि शम्स चांद तारों में हाँ रोशनी नहीं होती, शम्स चांद तारों में हाँ रोशनी नहीं होती, शम्स चांद तारों में रोशनी नहीं होती है, रोशनी नहीं होती। अरे मुस्तफ़ा के सदक़े में, मुस्तफ़ा के सदक़े में है दुनिया खूबसूरत है, मुस्तफ़ा के सदक़े के शम्स चांद तारों में रोशनी नहीं होती, शम्स चांद तारों में रोशनी नहीं होती, रोशनी नहीं होती। मुस्तफ़ा के सदक़े में, मुस्तफ़ा के सदक़े में दुनिया खूबसूरत है, मुस्तफ़ा के सदक़े में। और इस शेर पर उसी तवज्जो कारी गुलाम रब्बानी साहब, कारी कलीमुद्दीन साहब, हज़रत मौलाना शरफुद्दीन साहब और हमारे बड़े भाई इरशाद साहब, सभी से तवज्जो चाहते हुए जलसे के हवाले से शेर हाजिर कर रहा हूँ। एक बार कहा आप लोग ईमानदारी के साथ सुभान अल्लाह। कि हर किसी के होठों पर, कि हर किसी के होठों पर हाँ ज़िक्र मुस्तफ़ाई है, हाँ ज़िक्र मुस्तफ़ाई है, हर किसी के होठों पे, हर किसी के होठों पे ज़िक्र मुस्तफ़ाई है, ज़िक्र मुस्तफ़ाई है। और इसलिए मदरसे का, इसलिए मदरसे का क्या, अरे जलसा खूबसूरत है, इसलिए मदरसे का, इसलिए हर किसी के होठों पे ज़िक्र मुस्तफ़ाई है,
जिक्र मुस्तफा ही है, इसलिए मदरसे का, इसलिए मदरसे का जलसा खूबसूरत है, नाते पाक का तेला। और मक्तबी मोहब्बत के साथ समात कर लें, बिल्कुल मक्तबी मोहब्बत के साथ समात कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामत का भी तजर्बा, खिताबत का भी, नात गोई का भी। इंशाअल्लाह कोई भी काम माइक पर ऐसा नहीं होगा जिससे जो है एम्पायर को इशारा करने की ज़रूरत पड़ेगी। मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ समात करें। कि सामईन कह उठे, सुंबुल भाई लाही साहब बतौर खास कि सामईन कह उठे, सुन के नात कैसर की। असल राही का माना होता है रास्ता दिखाने वाले। सीमांचल में इतने राही हो गए कि पता नहीं चलता कि रहनुमा कौन है और रहजन कौन है। हाजिर कर रहा हूँ, समात करें कि सामईन कह उठे, सुन के नात कैसर के, कि सुन के नाते कैसे के सामईन कह उठे, सामईन कह उठे, सामईन कह उठे, सामईन कह उठे, सुन के नात कैसे के, सुन के नात कैसे के। क्या कि नात खूबसूरत है, नात खूबसूरत है, लहजा खूबसूरत है, नात खूबसूरत है। कि सामईन कह उठे, सामईन कह उठे, सुन के नात कैसर किए, सुन के नात कैसे किए। कि नात खूबसूरत है, नात खूबसूरत है, लहजा खूबसूरत है। कि नाते पाक का मतला कितना खूबसूरत है, खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम।